अगर दाढ़ी रखने में हुस्न है तो लोग इसको नापसंद क्यों करते हैं? दाढ़ी रखने में हुस्न है, लेकिन लोगों की फितरत अंग्रेज़ ने चेंज कर दी है। देखो, कुत्ते बिल्ली खाना ये इंसान की फितरत है, इसमें घिन आती है कि नहीं आती? लेकिन चाइना वाले कबाब बना के कुत्ते जितने शौक़ से खाते हैं, बकरे उतने शौक़ से नहीं खाते। तो अब अगर चाइना का हर जगह गलबा हो गया और कुछ वक्त वो आपको खिलाते रहे, तो आप भी कहोगे कि कुत्ते से किसको घिन आती है भाई? कुत्ते से तो कुत्ते को ही घिन आएगी, यानी आपकी नज़र में वो कुत्ता होगा, हालांकि कुत्ते से सिर्फ कुत्ते को घिन नहीं आती। तो वो बिल्ली भी खा रहे हैं, चूहे भी खाते हैं। तो मर्द का हुस्न अल्लाह ने दाढ़ी में रखा है। देखो, जितने नर है ना, अल्लाह ने खूबसूरत पैदा किए हैं बालों की वजह से। बबर शेर के चेहरे पे क्या होते हैं? बाल। और शेरनी के, अब बबर शेर उठे सुबह गेती ले, वो फावड़ा लेके, और वो क्या है यार, जैसे एकदम नीट क्लीन। तो थोड़े दिनों में ऐसा होगा कि फिर शेर ये काम शुरू कर देंगे और उनकी फितरत क्या हो जाएगी? बबर शेर का तो मतलब क्या है? अब देखो, मोर को अल्लाह ने बाल दिए हैं बड़े लंबे खूबसूरत, मोरनी को नहीं दिए। अब मोर क्या है यार, जैसे मोरनी बिल्कुल ऐसे ही नीट क्लीन है, तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊं। तो थोड़े दिनों में उसकी फितरत क्या हो जाएगी? चेंज। सुरखाब के क्या होते हैं? पर होते हैं। सुरखाब की मादा के पर नहीं। मुर्गा देख लो ना, मुर्गा कलगी होती है, बड़े बड़े बाल होते हैं। तो अल्लाह ने मर्द को बालों से जीनत दी है, और सर के बाल भी होने चाहिए। मैंने तो एक मजबूरी में टिंड कराई है कि मैं अगर टिंड ना कराता तो वैसे ही फारिगुल बाल हो जाता। मेरे बाल दिमागी काम की वजह से बहुत तेज़ी से गिर रहे थे, टिंड करा दी, बाल निकलना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुके हैं। बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुना दी जाएगी इंशाअल्लाह। तो जो है ना, अल्लाह ने मर्द को और औरत को सर के बालों में हुस्न रखा है। औरत के जितने लंबे बाल हों उसमें निस्वानी हुस्न और ज़्यादा लगेगा। तो उसकी फितरत भी चेंज कर दी, वो बाल कटा रही हैं। वो कटा कटा के परकटी नहीं होती, जैसे छोटे छोटे बाल, अजीब वहशत होती है उनके चेहरों पर, वो हुस्न नहीं होता। लेकिन चूंकि फैशन बन गया तो उसी जो है ना, देखो, अगर औरत के चेहरे सर के बालों में इतना हुस्न ना होता तो मर्द की निस्बत अल्लाह ने औरत को इतने लंबे बाल दिए ही ना होते। ये दिए इसलिए कि इसकी तो जुल्फों में अल्लाह ने हुस्न रखा है। आप जितने भी बाल बढ़ाना चाहें ना, इतने नहीं, कंधों तक आएंगे, उसके बाद बढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन औरत के बाल बचपन से ही इतनी स्पीड से बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ये औरत होने की वजह से बढ़ते हैं। तो ये फितरत गलती कर सकती है? फितरत के काम थोड़ी गलत होते हैं। पहले जमाने में तो औरतें ऐसे सर में मालिशें किया करती थी, बाल लंबे होते। शायरों के कलाम में जुल्फों का तस्करा बहुत होता था, जुल्फों का। अपनी महबूबा की ना जुल्फें ऐसी। आजकल जुल्फें क्या हो गई हैं? शॉर्ट, जुल्फ है ही नहीं। ठीक है, तो शायरी किस पे गए शायर? तो ये सब अंग्रेजों ने हमें गलत लाइन पे लगा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पट्टे वाले बाल थे, खूबसूरत दाढ़ी थी। आपने फरमाया मूछें कम करो और दाढ़ी बढ़ाओ, उल्टा काम हो रहा है। तो मर्द का अल्लाह ने इसमें हुस्न रखा, औरत का हुस्न सर के बालों में। तो वो सर के बाल कटा रही हैं, मर्द चेहरे के बाल कटा रहा है, ये गलत है। तभी आप देख लो, जिस मर्द के दाढ़ी होती है वो एकदम कटा दे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है, एकदम चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। तमाम पैगंबरों ने दाढ़ी रखी है, खुद हमारे नबी से ज़्यादा कौन खूबसूरत होगा? तो जलाल है इसमें, जलाल। बाकी ये कि आजकल ख़वातीन बग़ैर दाढ़ी वाले को पसंद क्यों करती हैं? वो इसलिए कि वो समझती हैं मॉडर्न है, ये ज़माने के हिसाब से चल रहा है। वरना औरत की फितरत ये है कि उसे बग़ैर दाढ़ी वाला मर्द पसंद नहीं आता, उसे आदमी पसंद आता है जो प्रॉपर आदमी हो, जिसमें मुकम्मल मर्दाना अलामतें पाई जाएं, आवाज़ हो उसकी, चेहरे पे एक रोब हो। तो अगर वो क्लीन शेव हो जाएगा तो थोड़ी पसंद आएगा उसको। अब आजकल इसलिए पसंद आ रहा है कि वो समझती है मॉडर्न है ज़माने के हिसाब से, दाढ़ी वाले को समझती है पुराने ज़माने का आदमी है। ठीक है ना, इस मॉडर्न। हालांकि दाढ़ी वाले भी मॉडर्न है भाई, बहुत सारे लोग बड़े मॉडर्न हैं, लेकिन एक चीज़ है ना, वो बना दिया ना, एक जहन बना दिया गैर मुस्लिमों ने, तो बन गया उनका। अच्छा मेरे बॉय दाढ़ी रखना चाहता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं होती, लोग क्या कहेंगे? भाई तू कटाना छोड़ दे, खुद ब खुद बढ़ जाएगी। छोड़ दो कैंची लगाना ब्लेड में, खुद ब खुद क्या होगा? थोड़े दिन तक अजीब सी लगती है क्योंकि बेतुके बाल बढ़ते हैं ना,
क्योंकि शुरू में आप शेव करते रहे, अब एकदम से अजीब से थोड़े दिन तक अजीब से लगेगी, जब वो बराबर हो जाएगी एक वक्त के बाद जाके रुक जाएगी, फिर प्रॉपर उसको बराबर कर दें तो फिर इंशाल्लाह लोगों को भी अच्छी लगेगी। ना लगे तो भाड़ में जाएं, ये लोग कोई आपके साथ कब्र में थोड़ी जाएंगे। एक अंग्रेज़ ने जो है ना, वो बच्चा गोद में था तो वो नहीं रोया बच्चा, तो उस अंग्रेज़ ने, एक मौलवी साहब ने बच्चा जैसे ही लिया वो बच्चा रोना लगा। तो अंग्रेज़ ने कहा देखो तुम लोगों से जो है ना ये बच्चे भी डरते हैं मुसलमानों से। तो मौलवी साहब ने कहा असल में मकसद ये है कि तुम्हारी गोद में जब आया तो उसको माँ की ममता का एहसास हुआ। तो माँ की गोद में बच्चा कभी भी रोता, मुझे पास आया तो उसको पता चला किसी मर्द की गोद में है। ठीक है ना, तो इसलिए वो दहशत बैठ गई थोड़ी सी। और दाढ़ी के उल्टे सीधे ख़त ना बनाया करे, इससे दाढ़ी की रौनक ख़त्म हो जाती। पता नहीं मुंह पे कटोरा रख के अजीब अजीब सी चीज़ें बना रहे होते हैं, यहाँ से बाहर, जब छोड़ दो उसको अपने हाल पे। भाई कुदरत ने जिस तरह से आपको दी है उसी तरह से रखो और उसको बराबर कर लिया करो। एक मुट्ठी के बाद काटना जायज़ है उसका, तो बराबर, ऐसे ना हो कि वो बिल्कुल ही जो है ना वो अजीब से वो लहरा रही होती है, वो फिर दाढ़ी के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता